से कम डेंसिटी वाला ठोस पदार्थ। हालांकि मेरी उंगली द्वारा लगाए गए हल्के से दबाव से भी एरोजेल हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और धूल में बदल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अगर मैं एरोजेल को किसी भी सरफेस पर लगाऊं, जैसे कि मेरा शरीर, तो यह 100% हाइड्रोफोबिक हो जाता है। ये मुझे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाता है। इसके अलावा यह धूल नए गैर भंगुर फोम जैसे एरोजेल कंपोजिट भी बनाती है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा की आवश्यकता वाले चरम अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। एरोजेल अलग अलग आकार में हो सकते हैं, यह देखते हुए कि वे 99% हवा हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोजेल किस तरह की आवाज करेगा? ये खाली कैन के स्टील की सतह पर गिरने जैसा है, बहुत मेटल जैसी। तो एरोजेल असल में एक अद्भुत पदार्थ है। यह अस्तित्व में सबसे कम थर्मल कंडक्टिव ठोस पदार्थ है या ब्रह्मांड में सबसे अच्छा इंसुलेटर है। ये वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल नासा मार्स रोवर्स जैसे अंतरिक्ष यान को इंसुलेट करने के लिए करता है। ये किस चीज से बना है? ये 99% हवा है। इस मामले में बाकी 1% या उससे कम अमोर्फस सिलिका है। छिद्रों की मोटाई सिर्फ कुछ नैनोमीटर होती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो औसत छिद्र का आकार मानव बाल की चौड़ाई का लगभग 1/10,000 होता है। ओह हाँ, एरोजेल की इंसुलिन क्षमता ही इसकी एकमात्र खास विशेषता नहीं है। यह हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों विशेषताओं को भी प्रदर्शित करता है। ये कैसे संभव है? अब हम पानी पर कुछ एरोजेल पाउडर छिड़कने जा रहे हैं। गौर करें कि एरोजेल पानी में डूबता नहीं है, यह सचमुच पानी की सतह पर तैरता रहता है, जिससे पानी में अवरोध पैदा होता है। मैं इसे पानी में डाल दूंगा। ये अभी पानी में है। एरोजेल के सुपर हाइड्रोफोबिक गुणों के कारण माचिस अभी भी सूखी और जलती हुई है। वाह, यह अद्भुत है। देखो, चम्मच पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन पूरी तरह सूखा है। मैं कुछ पार्टिकल डालने जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लूं तो क्या होगा? क्या मैं वाटरप्रूफ हो जाऊंगा? वाह, ये सही है। ये बहुत बढ़िया है। यह अद्भुत है। ये गेंद के आकार की बूंदें वास्तव में मेरे हाथ को नहीं छू रही हैं। मेरी त्वचा और पानी के बीच एरोजेल पाउडर की एक परत है। मैं अपना पूरा हाथ देता हूं। वाह, यह जादू जैसा लगता है। हाँ सच में ऐसा है। लेकिन जब मैं अपने पूरे शरीर को इन कणों से ढक लूंगा तो जो कुछ हम देखेंगे वह हमारे दिमाग हिला देगा। आप यहाँ बहुत तेज हीट देख सकते हैं। हे भगवान, ये आधा जल भी गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सेटअप इस हैमबर्गर की सुरक्षा के मामले में बहुत अधिक प्रभावी है और यह धुएं पर है। आप अंतर देख सकते हैं। अगर ये इंसुलेशन वाकई इतना अच्छा है और अगर आप इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान को इंसुलेट करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर हर चीज को इंसुलेट करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, जैसे इमारतों से लेकर कपड़ों तक। पता चला कि इसमें एक बड़ी समस्या है। मुझे ये पसंद है। इसे बनाने की शुरुआत से ही एरोजेल के साथ चुनौती ये रही है कि ये बहुत भुंगर है और यही हम ओरोस लैब्स या सोलर कोर में करते हैं कि कैसे इसे भुंगर नहीं बनाया जाए ताकि आप इसे किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सके। तो क्या आपने ये समाधान निकाला है? ये सही है। हाँ, तो ये एक एरोजेल के साथ मिलाया गया एक क्लोज्ड सेल फोम है। क्लोज्ड सेल फोम सिलिका पदार्थ से बने होते हैं जिनकी संरचना मान तक गर्म करके करेंगे। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। वाह, मुझे साइड से थोड़ी हीट महसूस हो रही है, लेकिन बीच से कुछ नहीं। क्या तुम मुझे और करीब ला सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम इतने करीब आओ। मैं अभी इसे छू सकता हूँ। लौ का औसत तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, उन्हें बता दें कि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसका तापमान लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये आपकी त्वचा के संपर्क में आए तो ये अच्छा नहीं होगा। ये आपकी त्वचा को जमा देगा। तब तो मेरा हाथ टूट जाएगा। ये बिल्कुल सही है। खुद पर लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करने से पहले आइए तुलना के लिए देखें कि ये लिक्विड नाइट्रोजन किसी ऐसी चीज के साथ क्या कर सकती है जो एरोजेल द्वारा सुरक्षित नहीं है। तो ये है लेडेनफ्रॉस्ट प्रभाव। लिक्विड नाइट्रोजन और फर्श के बीच तापमान का इतना बड़ा अंतर होता है कि ये सचमुच अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। ओह, ये अद्भुत है। मुझे ये महसूस नहीं हुआ, सिर्फ मेरी पैंट पर, क्योंकि कुछ बूंदें मेरी पैंट पर आ गई।